कैसे हो सिद्धार्थ एंड कैसे हो प्रणव? बिल्कुल बढ़िया। आप बढ़िया भाई। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी दे मस्ट बी थिंकिंग कि ये वीडियो किस लिए और इतना एब्रप्ट स्टार्ट क्यों है। बिकॉज आज है हमारे कॉलेज में हमारा एनुअल फेस्ट क्रॉस रोड्स। हमारे मज़े चल रहे हैं, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बट मिडिल ऑफ द इवेंट एक डाउट आया, एक कॉल आया कि भैया थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करें, कैसे पढ़े CUET, कैसे होगी CUET। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपने दोस्त है ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एक बार एक वीडियो छोटी सी बना ही लेते हैं। तो प्रणव यार एक बार इंट्रोड्यूस करना एंड प्लीज इंक्लूड एन एक्टर्स, बिकॉज वो सुन के लगता है थोड़ा वर्थ इट है। डन। सो हाय एवरीबॉडी, आई एम प्रणव। अभी मैं अपने 4th सेमेस्टर में हूँ। आई एम इन सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आई डिड अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ एंड अभी मेरी इंटर्नशिप भी चल रही है, तो इट्स वेरी फन क्योंकि आज कॉलेज में फेस्ट भी है। एंड सिद्धार्थ। Hi everyone, I'm Siddharth. I'm pursuing economics honors and I'm in my first year. Technically, I should have been in my second year right now. I took a drop. I did 1 year at Ramjas College. It's a long story. I'll tell it further. नेक्स्ट वीडियो में। तो अब स्टार्ट ऐसे करते हैं कि पहले तो यही क्वेश्चन है कि जब रामजस में तुम थे तो क्या फीलिंग थी एंड क्या ऐसा आया कि इट वाज लाइक कि ठीक है अब तो कंटिन्यू करना ही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर लाइक कि CUET बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो ड्रॉप क्यों लेना है एंड क्यों कॉलेज जो भी मिल रहा है अगर लेट्स से कि वहाँ भी सेटल डाउन नहीं करा एंड CUET के लिए भी अपेयर कर दिया एंड इन केस नेक्स्ट ईयर नहीं मिला तो दोनों कहीं ना कहीं एक गलत वे में चले जाएंगे, ना कॉलेज अच्छे से होगा ना फिर CUET। तो कैसे तुमने हैंडल करा था उस चीज़ को? सर्टेनली ये बहुत रिस्की डिसीजन था। 2023 में मेरा स्कोर बहुत नॉर्मलाइज हो गया था। मेरा रॉ स्कोर था 782 BCom ऑनर्स के लिए और 770 था इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। वो नॉर्मलाइज हो गया 766 BCom ऑनर्स के लिए, जिससे रामजस की कट ऑफ क्लियर हुई। तो इससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे को लगा कि ड्यू टू लक आई लॉस्ट माई सीट एट SRCC. So I thought that it should be more based on merit rather than luck. So I decided on taking CUET again. Also, Ramjas ki environment was very monotonous, going to college every day, and We cannot use the right word here. yeah. Also, the teaching was not that good. हाँ, Yeah, that's why. तो कैसा लग रहा है प्रणव बीइंग अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट द बेस्ट कॉलेज ऑफ एशिया फॉर कॉमर्स? बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। इंटर्नशिप, सोसाइटी, PORs, उसके अलावा भी फेस्ट भी चल रहा है, तो एंजॉय भी करना है एंड साथ में कॉलेज को भी मेंटेन करना है। इट्स वेरी हेक्टिक बिकॉज CGPA का भी अभी प्रेशर आ जाता है बिकॉज नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स होंगी मेरी, तो इट इज़ वेरी हेक्टिक एज ऑफ नाउ। बट हाँ, कहानी चल रही है। कैसी चल रही है कहानी? क्वेश्चन ये है अब तक सो फार कॉलेज क्लासेस इंटरनल्स, जो एक ड्रीम मेमोरी या फिर ड्रीम एक सबका परसेप्शन होता है, हम लोग कॉलेज में आएंगे, गेट ओपन होगा एंड चारों तरफ अलग सा ही सिचुएशन, माहौल, हम लोग एंटर कर रहे हैं, बहुत हवाएं चल रही है, वो मूवी जो नहीं होती है बिल्कुल भी। कैसा लगा है अब तक कॉलेज? तो फर्स्ट ईयर में इट वॉज क्वाइट लाइक अ मूवी। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी पर्सनली बिकॉज मेरे को इतना एक्सपोजर कभी मिला नहीं था। बट कमिंग टू दिस कॉलेज इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट जर्नी। काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। देयर वर सोसाइटीज़, प्राइमरीली आई वाज एन एक्टर्स, तो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। कमिंग इन टू द सेकेंड ईयर आई डिड लाइव प्रोजेक्ट्स, आई डिड इंटर्नशिप्स। तो अभी सेकेंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा फोकस है प्लेसमेंट्स की तरफ, बट फर्स्ट ईयर वॉज क्वाइट लाइक अ मूवी एंड इट्स अमेजिंग। तुम लोग सोच रहे होगे POR बोल रहे हैं, इंटर्नशिप, CV, ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं? तो ये चीज़ें हम लोग अभी नहीं बताना चाहेंगे बिकॉज अभी CUET पे आप लोग फोकस करो। मे बी इन फ्यूचर किसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी कॉलेज तो हो गया एंड हम लोग तो SR में। बट द थिंग इज़ कि एक चीज़ होती है कि बीइंग फ्रॉम अ कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में ही है एंड रेप्यूटेड भी है, वहाँ से ड्रॉप लेना एंड देन SR आना, कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब पहला वो SRCC का पहला दिन था एंड जब वो क्लॉक टावर देखा कि अब हम लोग इवेंट्स के लिए पासेस लेके नहीं आ रहे हैं, अभी अपना कॉलेज है, अब अपने पास भी अपनी ID है, तो कैसा लगा था? It was a very very good experience, no doubt. रामजस एक खराब कॉलेज नहीं है, पर वो जो फीलिंग थी that I had been cheated due to normalization, that forced me to take CUET again. It was a very very risky decision because I had to go all in for CUET and I had ignored my college acats. If CUET didn't go well, I would have suffered in both the domains, CUET as well as college life. So I used to study for 6 hours each day, took around 4-5 mocks each day, and yeah, it was very hectic. सो द थिंग इज कि इट्स अप टू यू, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, बिकॉज आप 2 महीने के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो, बट आफ्टर दैट जब आपका ग्रुप बन जाएगा एंड जब लोग होंगे एंड जब इवेंट्स होंगे, यू विल फील लाइक कि ठीक है यार, अच्छा ही कॉलेज है,
क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने आप को रीजंस दोगे कि इट्स ऑन द पर्सन जो काम कर रहा है, एंड इट्स अप टू लाइक कॉलेज मैटर नहीं करता है, इट्स अप टू द पर्सन जो अपीयर कर रहा है, जो किसी भी चीज़ के लिए किसी भी फील्ड में जा रहा है। बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं एंड उसको टैकल करके फिर रिस्क लेना एंड देन अपीयरिंग इनटू द सेम एग्ज़ाम जहाँ पे आपके साथ कुछ ऑलरेडी हो रखा है जो इज़ अ नाइटमेयर है, Right. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो सिद्धार्थ ने तो आई डोंट नो कैसे मैनेज करा था, बट कॉलेज का प्रेशर कैसा था प्रणव सो फार, बीइंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी? राइट, कॉलेज का प्रेशर इट्स वेरी इमेंस, आई टेल यू। फर्स्ट ईयर में आई ट्राइड एवरीथिंग। मैंने सीए भी करा, आई डिड अ लॉट ऑफ फेस्ट्स, मैंने कॉलेज सोसाइटीज़ भी करी, आई डिड लॉट ऑफ फन। बट फर्स्ट ईयर में देयर इज लाइक अ फोमो कि करना ही है, तो आई डिड ट्राई सीए एज वेल, बट अभी मैंने सीए ड्रॉप कर दिया। तो फर्स्ट ईयर वाज लाइक ट्रायल एंड एरर कि चीज़ें करते जाओ एंड यू विल इवेंचुअली गेट टू नो कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना। बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉलेज इज कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह जब भी हम लोग शूट करते हैं तो बैकग्राउंड से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिसके वजह से हम लोग भी फॉर अ मोमेंट भी लाइक कि अब कैसे हमारी स्माइल कंट्रोल करें and कैसे हम लोग वो सीरियस होके करें। तो अभी तो जा चुके हैं, तो प्रणव भाई अब आप कंटिन्यू करो। हाँ, सो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन यू स्टेप इनटू दिस कॉलेज तुम्हें कुछ पता नहीं होता करना क्या है। सो यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, यू लर्न फ्रॉम योर टीचर्स, पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट ही होता है उससे ज़्यादा, एंड इट्स वेरी फन एज वेल। तो आई वुड से कि बैलेंस करना इज़ द की, फन भी करो, पढ़ाई भी करो, एंड या इट्स बीन अमेजिंग। और आगे थर्ड ईयर भी आई होप इट स्टेज लाइक दैट। अभी तो आई थिंक सो कि इस वीडियो के लिए इतना ज्ञान और इतनी सारे टिप्स एनफ है। बाकी जो भी टॉपिक्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम POR, मॉक, CUET, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अपकमिंग वीडियोस। एंड एक मेजर डाउट रहता है मॉक टेस्ट कैसे करना है, मॉक कैसे करें। सो हमने एक चीज़ प्लान करी कि क्यों ना हमने जो प्रॉब्लम फेस करी बीइंग फ्रॉम अ स्टेट एंड बीइंग फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐसे देखा जाता है कि यार BCom ही करना है तो कॉलेज क्यों कर रहे हो, क्यों वेस्ट करने पैसे। तो आई वॉज लाइक कि कुछ तो करना है जिससे लोगों के जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें अच्छी हों। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक मॉक सीरीज़ लॉन्च की जाए, एंड वी आर हेयर विद अ मॉक, एंड जो हमने खुद से प्रिपेयर करी है। ऐसा नहीं है कि किसी को एज एन इंटर्न रख लिया, किसी को एज अ फेस यूज़ कर लिया, बिकॉज हम लोग उस प्रॉब्लम्स के थ्रू जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड वी नो क्या होता है वो सिचुएशन जब आप मॉक्स पे पैसे लगाते हो एंड वो क्वेश्चन ही गलत हो, जब आपकी क्वेरीज ही सॉल्व ना हो, आप बार बार क्वेरी रेज कर रहे हो, आपके मॉक्स में स्कोर खराब आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। रीज़न आप में कोई कमी नहीं है, कमी मॉक्स में, कमी मॉक्स के आंसर्स में। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने मॉक्स लॉन्च करे, एंड आप फ्री में मॉक्स ट्राई कर सकते हो। डू चेक द मॉक्स एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो इस वीडियो के लिए रखते इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।